छोटा पक्का? सा, हाँ ठीक है, पूछिए। जैसे हम हमें अपने प्रेमी, हमारा जब प्रेमी छूट जाता है ना, तो हम उसकी याद में छटपटाते हैं, है ना। तो एक वो छटपटाहट, और एक जो ईश्वर की प्यास में छटपटाहट, वो छटपटाहट एक है, सेम है, क्योंकि ईश्वर को तो अभी हम जानते नहीं हैं, है ना, मतलब कि, लेकिन जैसे मैं तो इसको ऐसे समझती हूँ गुरुदेव, कि जैसे अब संसार का जो सत्य वो समझ में आ गया है, चाहे ठोकर से समझ में आया, चाहे बाकी देख के समझ में आया, या दूसरों की ठोकरें देख के समझ में आया, तो उससे मोह टूटा संसार से, है ना। जैसे सफरिंग की बात करी मैंने, सफरिंग दिखी अपने जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी, तो लगा ये तो ठीक चीज़ नहीं है, ये जिसमें फंसे हुए हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। तो अब दूसरा टाइप आ गया, तो चलो जी, गुरुदेव ने बताया कि ईश्वर है, तो ये साधना है, उससे आपका ये ऐसे आपका ट्रैक चलता है ना। तो अब इसकी जो तड़प है, इसकी तड़प जो है वो अपने आप होती है ना। जैसे संसार के प्रेमी की तड़प तो है, क्योंकि वो संबंध बनाया, फिर वो छूट गया, मेमोरीज थी वो, फिजिकल भी रहता है बहुत सारा। हाँ वो मेमोरीज थी, वो सारा था, वो उसको पाने की तड़प कि दोबारा मिल जाए, ताकि उससे जो उसकी जो मेमोरीज हैं वो तकलीफ ना दे। तो इसकी जो तड़प है ना, अभी फ़िलहाल जो इसकी तड़प है वो किस बेस पे है, वो सफरिंग के बेस पे है, कि वहाँ पे सफरिंग है। और गुरु ने बताया है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप मुक्त हो जाते हो तो सफरिंग का एंड है, सफरिंग खत्म है। तो ये तड़प और वो तड़प एक सी है कि फ़र्क है? ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, ईश्वर जो है ना, ईश्वर इतना आयामी है कि आपको उसके मिलने से पूर्व तक की घटना तक ये कभी समझ में नहीं आएगा कि ईश्वर इतना बहुआयामी है, इतना मल्टी डायमेंशनल है कि आपको कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ईश्वर का हम स्वयं हिस्सा हैं, हम स्वयं ईश्वर हैं, ये ज्ञान हमको प्राप्त नहीं है, यह भुला दिया गया है। ठीक, तो उस ज्ञान की प्राप्ति से आपको ये बोध होता है, आपका अंधकार मिट जाता है कि जो आपके आज तक के कर्म रहे, आपके संस्कार रहे, आपके कष्ट रहे, आपके सुख रहे, आपको जो भी प्राप्त था और जो नहीं प्राप्त था, जिसकी अभिलाषा थी, वो सब झूठ था। ठीक, तो एक अजीब सी हंसी और एक अजीब सा रुदन, एक अजीब सा मौन, वो रह जाता है, बस बाकी कुछ रहता नहीं। वही ईश्वर का स्वरूप है। ठीक है, तो वो इतना बहुआयामी है कि वो आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ इतना मोहग्रसित कर देगा, इतना मोहग्रसित कर देगा कि जो छटपटाहट आपको मृत्यु के समय होती है, वही छटपटाहट उस समय दिलवा देगा जब आपकी वो छोड़ के जाएगी, आपको लगा कि मेरे प्राण छूटे। इतना बहुआयामी है। तो उस मैंने भी एक वीडियो में बताया भी था, आपने सुना होगा, कि गर्लफ्रेंड भी छोड़ के जा रही है तो भी वो जो छटपटाहट वो दिलवा रहा है, वही दिलवा रहा है कि देख लो, चेत जाओ, यहीं पर यहाँ पर तुम चेत जाओ। ठीक है, संसार अगर आपको धोखा दे रहा है, आप भी कितना भटकी, परेशान रही, आपको भी छटपटाहट हुई, तो आपने भी कहीं दिशा पकड़ी। तो जो दिशा देने वाला है, जहाँ से दिशा देगा वहाँ पर भी वही बैठा हुआ है। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड का जो प्यास है, गर्लफ्रेंड की जो आकर्षण है, वो कई कारण हैं उसके। भाई साइकोलॉजिकल है, आप पॉर्न देखते रहो तो आपको लगेगा भैया कोई होना चाहिए, मूवी देखते रहो आपके अंदर बस जाएगा, है ना। मीडिया ने इतना घुसेड़ दिया कि भैया गर्लफ्रेंड अगर नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं, तो समझ लो तुम्हारा जीवन बर्बाद है, ऐसा घुसेड़ दिया है सोसाइटी में। ठीक है, तो इनको तो लताड़ना चाहिए, पूरा बैन कर देना चाहिए। आर्ट फिल्म बननी चाहिए, इतनी बेहतरीन बेहतरीन आर्ट फिल्म बनती थी पहले, कहाँ बनती, कुछ बनती है, कहीं नहीं बनती है। धूम धड़ाका ले लो और वो लव अफेयर ले लो बस,
हॉरर ले लो, ये 2-3 चीज़ चलती हैं, वो आर्ट फिल्म बननी बंद हो गई। अच्छा, दूसरी, अब पिक्चर वाले ये कहते हैं ना कि जैसे समाज है वैसे हम बनाते हैं, तो समाज से प्रेरित होकर बनाते हैं। तो समाज को से प्रेरित वो हो रहे हैं, समाज को और प्रेरित वो मीडिया वाले और कर दे रहे हैं। तो वो साइकोलॉजिकल भी रहता है, बायोलॉजिकल नीड भी रहती है, उसको धक्का उसके इमोशंस बुद्धि देती है, मन देता है, विचार की जो है जो घुमावदार गुफाएं हैं उसमें वो घूमता रहता है, उसको समझ में नहीं आता। स्ट्रिक्ट इतना ज़्यादा सोसाइटी है कि मदर फादर से वो शेयर नहीं कर पाता। फ्रेंड्स इतने करप्ट हैं कि उसको और करप्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जिस सोसाइटी से आ रहे हैं वो सोसाइटी पूरी करप्ट है, क्योंकि फैमिलीज़ पूरी करप्ट हैं, है ना। उनको वोट देने के लिए केजरीवाल चाहिए जो दारू एक के साथ एक फ्री दे रहा हो, ठीक। उनको ये नहीं दिख रहा है कि उनका लौंडा भी जो है वही करेगा, एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम जो बैन करे, जो सुधारे समाज में, उसको डालना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए। लेकिन उतनी बुद्धि है नहीं सोसाइटी में, तो वो जैसे माता पिता वैसे पुत्र वैसे बच्चे। तो हम किस दिशा में ले जा रहे हैं स्वयं को और अपने संतानों को, आने वाली संतानों को, वो हमको स्वयं देखना पड़ेगा, खुद निर्णय लेना पड़ेगा। आपने जैसे अपने घर पे निर्णय लिया है ना, तो ऐसे लोग अपने अपने घरों पे निर्णय लें, गाली गलौज दे के बात ना करें, है ना। कितने सारे घरों में गाली गलौज दे के बात होती है, तो वो बच्चे सीखते हैं, वो स्कूल में जाते हैं, और जो सीधे बच्चे होते हैं उनको भी सिखाते हैं कि ऐसे गाली दी जाती है ना। पेरेंट्स घर में, वो टीचर्स घर में क्या कर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालते हैं। फिर वो बाहर जाके बीड़ी सिगरेट फूक रहा होता है, वो गांजा फूक रहा होता है, चाकू कट्टा चला रहा होता है। तो वो बायोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल घुमावदार गुफाएं हैं, वहाँ पे घूमा हुआ है, कहाँ से घूमा हुआ है, वो उस चक्कर में फंस जाता है, ठीक है। लेकिन आकर्षण उस स्त्री का और पुरुष का, वो भी तो ईश्वर का ही है, वो और कहीं और से तो आ नहीं रहा है। लेकिन उस आकर्षण से वो जो धक्का उसको मिलेगा वो दिशा देगा उसको सही। चोट ही दिशा देती है, पुचकारना और सहलाना कभी दिशा नहीं देता है ना। इसीलिए गुरु के पास जब शिष्य होता था तो वो डांटता था, मारता था, पीटता था, या लेके आ, ये लेके आ, भिक्षाटन करके आए करके आ, क्योंकि उसमें साधक को प्राप्त होता था। अब आजकल के जो साधक हैं वो गुरु के ही कनपट्टी पे कट्टा रख देते हैं, घर में घुस के मारूंगा, ऐसे बोल देते हैं। ऐसे शिष्य और गुरु हैं। तो अब वो जो चोट लगनी है, वो चोट लगनी बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत ज़रूरी हैं। अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो कैसे, आप देख लीजिए कितने ही कठिन परिवारों में लोग रह रहे हों, जो कठिनाई से बच्चा निकल रहा वही ज़्यादा ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है, और जो टॉप पे पहुंच गए उनके बच्चे कहीं नहीं हैं। अमिताभ बच्चन के लड़के का उदाहरण ले लीजिए, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई अमिताभ बच्चन की तरह नाम है, कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सब इजीली मिल गया, वही शॉर्ट टर्म मिल गया, कहीं यात्रा नहीं हो गई, वो स्पार्क नहीं है, वो फायर नहीं है, वो भैरव नहीं जन्म पा रहा है। इसीलिए जो हम भैरव की दीक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए करते हैं, पौरुष भीतर जन्मे। और मैं समझो 5-5, 6-6 दिन सोता नहीं, लगातार काम करता रहता हूँ, इनके साथ हंसी मजाक भी करता रहता हूँ, बातचीत भी करता रहता हूँ, डांटता भी रहता हूँ, अपना लगातार काम भी करता रहता हूँ, ठीक है। 6 दिन, 10 दिन, महीने हो जाता है, मैं सोता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो पौरुष है भीतर कि ये करना तो करना है, बात खत्म हो गई। हालांकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स शरीर है तो वो तो होंगे ही होंगे, कि भाई आदमी महीने भर नहीं सोएगा, थोड़ा बहुत तो उसको लगेगा ही ना कि क्या हो गया ये, तो उसके लिए उपाय रहते हैं दूसरे। लेकिन कहीं पर भी चोट होगी वहाँ पर आपकी गति होगी। इसलिए वो जो हम पहले बात कर रहे थे, मन वाली, ध्यान वाली, साधना वाली, मौज वाली, आनंद वाली, इसलिए कष्ट जरूरी है। कष्ट में बहुत आनंद है, इसलिए हमारी टैगलाइन है ये कष्ट में आनंद है। उसको प्राप्त करने के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा, तो पता चलेगा आनंद क्या है। अब मैं लोगों को बोलता हूँ तो वो अपनी टैगलाइन बना लेते हैं, अरे कष्ट में आनंद है, चिंता मत करो, करो साधना करो। अबे कष्ट में कैसे आनंद है यार, बताओ तो। अरे तुम करो यार साधना। अच्छा, असली जीवन में उनके कष्ट है, ठीक, वो हमें अपने कष्ट बता रहे हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर जजीत जी इंडिया के
वो मुझसे साधना लेने के लिए भागे रहते हैं। शंकराचार्य से दीक्षित टॉप का एस्ट्रोलॉजर मेरे पास मैसेज कर रहा है, मुझे आपसे साधना सीखनी है। मैंने भैया अपने गुरु से लो। कहाँ गुरु जी? शंकराचार्य जी हैं। और उनसे लो भैया। काहे कि शंकराचार्य जब कुछ पता नहीं तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो मैं इस तरह के हथकंडे अपनाता हूँ ताकि मेरे पास ना आए। वो राजस्थान में अघोरी बाबा, उज्जैन के बम नाथ जो महाकाल में वो भस्म लेके जाते हैं, ठीक है, पुलिस रास्ता छोड़ देती है, भीड़ रास्ता छोड़ देती है, उन्हीं की चढ़ाई हुई भस्म से जो है आरती होती है महादेव की। वो राजस्थान में दरबार लगाता है, 1500 लोग बैठते हैं। वो मेरे को कॉल कर रहा है, गुरुजी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपसे दीक्षा लेनी थी। आप तो बहुत लगती हैं फिर। ठीक है, तो आप ये सोचिए, मतलब एक ये छोटा सा उदाहरण है ना, अभी तो मैं बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूँ, छोटा सा उदाहरण है, इतना छोटा सा उदाहरण। और ऐसा नहीं लोगों को पता नहीं, मेरे चेलों को पता है कि ऐसे ऐसे है, लेकिन फिर भी गुरुजी 5 रुपए दिए तो गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी मैं बोतल लाया तो कहाँ गई गुरुजी? ऐसे ऐसे चेले हैं, ये सब जानते हुए भी, ठीक है। तो कारण क्या है कि इनको चोट नहीं पड़ी, इनको कभी, मतलब वही बात है ना, मैंने जैसे प्रेम में रखा तो ये सब बेकार हो गए, जंग लग गया सब में। तो जंग लगी हुई चीज़ का कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं, बेकार है वो। जो हमारा गुरुदेव, जो हमने तरक्की की है, किसने? जितना भी जैसे जो सोसाइटी ने एवोल्यूशन किया है, उसका बेस आजकल बेस था कंफर्ट से। कंफर्ट बढ़ाया है, घर में भी मशीनें ले आओ, बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली, कंफर्ट बढ़ाते गए। और दूसरी तरफ एक्चुअली क्या हो गया जजीत जी कि टाइम लोगों के पास कम रह गया, ठीक है, वाइफ भी वर्किंग, हस्बैंड भी वर्किंग, सब कुछ इतना ज़्यादा फास्ट होने लगा, तो आपके पास टाइम की कमी हो गई है ना। तो आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन दूसरी तरफ करने लगे, ठीक है। अब हर चीज़ ऑटोमेटिक, अब जो खाना बनाने में, गर्म करने में आपको आधा घंटा लगता था, ओवन में आपने फटाक से कर दिया, उतने बीच में आपने दूसरा काम कर लिया, इतना फास्ट हो गया। इसकी वजह से डिस्कवर्स जो होने लगे, इस वजह से होने लगे। तो गुरुदेव हमारे काम बढ़ क्यों गए? अभी भी हम इंसान है, खानी हमने रोटी है, पहनना कपड़ा है, तो हम कहाँ बिजी, मतलब हमारा काम बढ़ क्यों गया? नहीं, वो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी ना भाई। आप पहले खड़िया से पहले बोल के चलता था ना। आप गुरु शिष्य को कैसे पढ़ाता था? श्रुति से होता था ना ज्ञान अर्जन। गुरु ने बोला, आपने श्रवण करा, श्रुति से चलता था। ऐसी सारी साधनाएं चलती थी, ऐसे सारे मंत्र बहते थे, वो जीवंत थे। उसके बाद क्या हो गया, वो चमड़े के वो आने लगे, कागज़ तो बाद में आया ना, चमड़े पे लिखने लगे, और स्याही नहीं थी तो रक्त से लिखते थे जानवरों के, ये चलता था पहले, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, कागज़ ईजाद हुआ, विदेश से आया, उसके बाद फिर उसमें लिखना शुरू करा, फिर कागज़ होने लगा। अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक ई बुक हो गई है ना, PDF हो गई, उससे आदमी पढ़ रहा है। अब क्या हो गया, अब वो ब्रेन में चिप लगा दे रहे हैं, भैया ब्रेन में चिप लगा दो, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा वो तुमने समझ लिया, तुम्हारे अंदर स्टोर हो गया। तो इनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो रही, और ये इच्छा की जो प्रेरणा है ना, ईश्वरीय प्रेरणा है, ये ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, ये ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए जो इनकम्प्लीट जो इनका कॉन्शियस लेवल है ना, जिनके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल लाने के लिए ये बाहरी हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि इनको भीतरी कष्ट नहीं चाहिए, कंफर्ट चाहिए। तो बाहरी तो ईश्वर मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। अभी मेरा एक मित्र है, वैज्ञानिक है, न्यू जर्सी में है, तो मैंने उसको बोला, मतलब पुरानी बात है, मैंने उसको बोला, उसने जब देखा हमारा एडवर्ट, कुछ वीडियो देखी, तो उसने कहा कि आप प्रेतात्माओं से बात कर लेते हैं, आप लोगों के जो वो रहे पूर्वज, उनसे बात कर लेते हैं, तो ये कैसा है? तो उसने अपना साइंटिफिक तरीके से जो है पूरा समझा चीज़ों को। तो उसने कहा ये तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ जो है हम ऐसा आविष्कार कर सकते हैं चिप विप लगा के, और उसका कुछ ऐसा प्रोजेक्शन स्क्रीन पे कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी वेवलेंथ आए, तो ऐसा ऐसा जो है कोडिंग हो जाए, और ऐसी ऐसी आकृति आ जाए, तो वो अपने पूर्वजों को जो है सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि किसी डायमेंशन में तो हो रही ना बात, और किसी मीडियम के थ्रू हो रही है।
तो वो जो मीडियम है, जो चैनल है, उस पर कहीं कुछ ट्रांसमीटर या कुछ ऐसा लग जाए जो इस तरफ दिशा दे सके, तो इसको मतलब स्क्रीन पे देखा जा सकता है। अब वो क्या है कि वो बहुत लंबी बात है, उसमें रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग चाहिए, मैं अपने ऊपर रिसर्च करने नहीं दे सकता, तो बात आई गई होगी, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ थी। हमने एक जगह प्रयोग करा, एक यंत्र लिया, ठीक है, यंत्र को हमने एनर्जाइज कर दिया, तो उस पर जो है हमने बाल जो होता है, बाल, ये बाल, ठीक है, तो हमने बड़ा क्लोज ऑब्जर्व किया, एक दो लोग और थे, कि हमने जब उसको एनर्जाइज कर दिया सुरक्षा मंत्रों से, ठीक है, कुछ विशिष्ट जो मंत्र थे, जो गुप्त थे, जो गुरु शिष्य में वाणी से चलते, वो लिखे भी नहीं है कहीं मेरे पास, वो सिर्फ मेरे अंदर हैं, ठीक है। तो जैसे बाकी जो मंत्र थे तो मैंने डायरी में लिख लिए, ठीक है, तो वो इसीलिए लिखे और वो बड़े गुप्त रूप से रखे, और मैं उसको जला के फेंक भी दूंगा, वो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई साधक नहीं है, और ज्ञान किसी डायरी में थोड़ा ना है, वो तो ईश्वरी है, किसी ना किसी मीडियम से फिर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो मुझे मिला उसका दुरुपयोग होगा, मुझे पता है, इसलिए मैं सब जला के फेंक दूंगा। और बहुत ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि मतलब उस एक मंत्र को अगर आप, उस मंत्र को अगर आपने एक बार भी चैंट कर लिया, तो सामने चीज़ें प्रकट हो जाती हैं साक्षात चमड़े की आँख से, ऐसे मंत्र हैं। और साधक तैयार ना हो तो उसका कलेजा फट जाए, मुंह से पीछे से खून वून निकल जाए, सब खत्म हो जाए, ऐसे ऐसे मंत्र। अब उसका दुरुपयोग करेंगे लोग, तो इसलिए मैं सब जलाने वाला हूँ। तो अभी मतलब जैसे मैं रिटायर होऊंगा, सब जला दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं उसमें, बहुत मतलब साक्षात चीज़ों को सामने देखने के हैं। वैसे आँख बंद करके, वैसे आँख खोल के वैसे लोग देख लेते हैं ना हवा में, वैसा नहीं, सामने साक्षात चीज़ आ जाएगी। ये उखाड़ के पूरा, ये जो इतना सीमेंट का बना सब उखाड़ के फेंक देगी, इतना मजबूत, एक पल में, इतनी भयानक चीज़ें। मेरा उसी तरफ की यात्रा रही ना पूर्व की, सौम्य साधना रही नहीं, तो वो सब चीज़ जला के फेंक दूँगा। तो वो जो मंत्र हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं जो मेरे को भीतर हैं। तो वो बाल आपने उस पर लगा के क्या किया? तो यंत्र को हमने उन विशिष्ट मंत्रों से एनर्जाइज किया कुछ महीने, ठीक है। उसके बाद हमने उसको सामने रखा और वो बाल हमने फेंक के मारा, तो वो यंत्र से जैसे आपकी हथेली की जो डिस्टेंस है, इतनी दूरी पे जाके ऐसे वापस रिपल्सिव हुआ कि ऐसा लगा कि किसी अदृश्य चीज़ ने उसको बाहर फेंक दिया, ठीक। फिर हमने जो है कागज़ लिया, कागज़ हमने जो है बहुत बारीक से लिया कागज़, उसको छोटा सा गोला बनाया, वो फेंका, तो वो कागज़ थोड़ा सा और अंदर तक गया, फिर वापस फेंक दिया गया। फिर हमने थोड़ा सा कागज़ थोड़ा सा और गोल सा बनाया, तो वो यंत्र को स्पर्श नहीं कर पाया, यंत्र से थोड़ी दूरी पे फिर रिपल्सिव हुआ। फिर हमने थोड़ा सा और सॉलिड बना दिया कागज़, हमने मारा तो यंत्र को टच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाल या कागज़ कि अगर, यार क्या कर रहे हो, मत करो। अगर बाल रोक लिया जा सकता है, कागज़ का टुकड़ा रोक लिया जा सकता है, तो इसका मतलब गोली भी रोक ली जा सकती है। बस क्या है, थोड़ा सा खेल करना होगा ना, तो आर्मी को कितना सपोर्ट हो जाएगा। यंत्र पहना दिया छोटा सा, और बम दागो चाहे गोली दागो, कितना बढ़िया रहेगा। तो वो एनर्जी है ना, जो एटम बम फूट रहा है वो तो एनर्जी है। बम भी जो ब्लास्ट कर रहा है वो तो उस एनर्जी को फेंक रहा है, वो आपको लग रही है, हीट हो रही है। तो उसमें जो छोटे छोटे वो कण छूटते हैं गोल गोल बम में, गोली में, है ना, वो सब आपको छू ही नहीं पाएंगे, स्पर्श ही नहीं कर पाएंगे, तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। तो देश के लिए हम लोग उस समय सोच रहे थे, लेकिन उस पर क्या है कि वो काम हो नहीं पाया ज़्यादा, हो अभी भी सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि अब वही है, या तो आप इन सब चीज़ों में चले जाओ, या तो ईश्वरीय चेतना की तरफ लोगों को प्रेरित करो। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग करे हमने। अब जैसे पेड़ पौधों के लेकर हमने प्रयोग करे, ठीक है, कि पेड़ पौधे बात करते हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधों से बात करने की एक अलग विधि है, टेक्निक है, वो भी गुप्त है ना। तो वो क्या, पेड़ बात करने लगता है। जब पेड़ बात करने लगता है तो अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है, सब कुछ बता देता है, एक एक चीज़।
उसके बाद पेड़ अपने उपयोग भी बताता है कि मेरा क्या उपयोग हो सकता है, किस, और इसमें टाइम का बहुत अलग वो होता है, कौन से नक्षत्र में, किस नक्षत्र के किस पल में, मतलब उसके चरण होते हैं ना, कौन से चरण में वो लिया जाए और कैसे लिया जाए और कौन व्यक्ति लेगा। ऐसा नहीं कोई भी आगे जाए बात करने लगे और किस प्रकार का व्यक्ति लेगा, सौम्य होगा, सहज होगा, प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से जीवन जीता होगा, वो ले। फिर उन चीज़ों का प्रयोग करें तो उससे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, जिनके लिए लाखों लोग खर्च करते हैं, करोड़ों लोग खर्च करते हैं। वो कुछ ही मिनट की बात है, उसको लेके उसको प्रदान करा, उसमें वो जीवेषणा जागृत हुई और वो चीज़ डेवलप हो गई जो ख़त्म हो रही है। अच्छा, तो गुरुदेव जैसे जो डेटीज़ के साथ भी एनिमल्स आते हैं, तो वो उनको डेटीज़ के साथ क्यों जोड़ा जाता है? गुण उनके गुण मान के जोड़ा जाता वो है? तो आपने मेरी एक वीडियो में सुना ही होगा ना, मैंने भैरव जी के उसमें बताया हुआ है, भैरव जी का वो श्वान क्यों है। क्यों है? हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि वो आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए उस प्रकार का व्यवहार। लेकिन हर मतलब डेटी जब आप का तंत्र में जब चले जाएंगे ना, तो ये तो सारी तंत्र में तो उस प्रकार से बहुत ज़्यादा माइथोलॉजिकली घुसेड़ दिया गया है। लेकिन अगर आप जैसे बुद्धिवादी लोग समझेंगे तो उसको इस प्रकार से समझना ज़्यादा उचित है कि वही भैरव जी का वाहन श्वान ही क्यों है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.